मेरे अति प्रियो यीशु मसीह के नाम से प्यार से अभिवादन करता हूँ। बहुत सुंदर स्थान है, जंगल में इतनी अच्छा है। परमेश्वर की सृष्टि को प्रभु ने हमारे लिए बना के दी। एक सुंदर जगह है, हमारे गांव के बगल में प्रभु हरियाली दी है। और यहाँ देखिए इतनी सुंदर जगह है। पहाड़ में, जंगल में जाने से मन में शांति मिलती है। यहाँ चिड़ियों की आवाज और कौवों की आवाज आप सुन सकते हैं ना। और एकांत में ऐसे प्रार्थना करना अच्छा लगता है। यीशु मसीह भी अपनी सेवा में और वो पहाड़ पर चढ़ के प्रार्थना की। आप भी अपने जीवन में ऐसे जंगल में, एकांत जहां में जाके दुआ कर सकते हैं। मैं भी अपने शुरुआत की सेवा में ऐसे जंगलों में, एकांत जगह में और परमेश्वर से मिलके प्रार्थना की संगति को मैंने बढ़ाया। आज देखिए भजन 37 अध्याय की 6 वचन में परमेश्वर हमसे क्या कहता है। और वह तेरा धर्म ज्योति की नाई और तेरा न्याय दोपहर के उजाला का नाई प्रकट होगा। परमेश्वर ऐसे ही प्रकट करेगा, अधर्म को प्रकट करेगा, तेरा न्याय को परमेश्वर प्रकट करेगा। देखिए मेरा परिवार में खुद परिवार के वाले मुझे समझ नहीं पाते हैं और मेरा पति मुझको समझते नहीं है और मेरी पत्नी मुझको समझती नहीं है। जहां मैं काम करता हूं वहां भी मुझको लोग समझते नहीं है और मेरे माता पिता औरों की बातों को सुन के मुझको वो डांटने लगते हैं। मेरा ऊपर अधिकारी नीचे कर्मचारियों की बातों को सुन के वो डांटते हैं। ऐसे ही मेरे गांव में, मेरे शहर में चारों तरफ के लोग मेरे न्याय को नहीं समझ पाते हैं। औरों की बातों को सुन के और मुझे निंदा अपमानित करते हैं। मेरे न्याय को कहीं भी इस दुनिया में कोई सुनने वाला नहीं है। मुझे सीधे सीधे मुझसे उन लोग पूछना क्या सही क्या गलत है, लेकिन नहीं पूछते हैं। ऐसे अन्याय की बातों को ही करते हैं। ऐसे आज आप चिंता का साथ रहते हैं ना, लेकिन प्रभु कहता है मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं न्याय करूंगा। बेटा मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, बेटी मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। दुनिया वालों को कुछ भी कहने दो, मैं तेरे लिए हूं ना। मैं तेरे न्याय को सही वक्त में प्रकट करूंगा। झूठे बातों को इल्जाम लगाते हैं, मेरे न्याय को सुनने वाला नहीं है और सभी बातों में अन्याय ही मेरे साथ हो रही है। ऐसे कहते हैं ना, चिंता नहीं करना, झूठे इल्जाम लगाने से भी धन्यवाद देना है। प्रभु कहता तू शांत हो जाओ, लेकिन आप कहते हैं मेरे न्याय को, मेरे धर्म को कौन प्रकट करेगा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे संग हूं ना, मैं तेरे न्याय को प्रकट करूंगा। धीरज धरना है, सही वक्त में परमेश्वर आपकी न्याय और धर्म को प्रकट करेगा। कोई आके मुझसे कहते हैं आपकी नाम, आपकी सेवा के बारे में मैंने सुना, बहुत ही शिकायत किए, लेकिन मैंने इसके बारे में गलत समझा। यहाँ आने के बाद ही आपकी सेवा, आपके जो है सारे काम को मैंने देखा। मैंने जो सुना है वो गलती है, मैंने जो है गलत बातों को सुन लिया। इसलिए यहाँ सच की बातों को आंखों के सामने देख रहे हैं। इसके बाद अपनी गलती को मैंने एहसास किया है और आपकी सेवा के लिए लगातार दुआ करूंगा। परमेश्वर के पास जो है आपकी सेवा के लिए हमेशा मैं विनती करूंगा। आपके सेवा में मैं, आपके जीवन में चारों तरफ में ऐसे ही दूसरों की बातों को सुन के और आपके बारे में गलत समझते हैं, लेकिन सही वक्त में परमेश्वर आपके न्याय को प्रकट करेगा। हे प्रभु तू ही मेरे न्याय को देखने वाला और सही वक्त में मेरे न्याय को प्रकट करने वाला करके आप स्तुति कीजिएगा। परमेश्वर सही वक्त में आपके लिए अपने न्याय को प्रकट करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु इतने अन्याय से और झूठी बातों को इल्जाम लगा के उन्होंने मेरे विरोध कहा। मैंने यही सोचा था प्रभु तू कब न्याय करेगा, कब तेरा काम को प्रकट करेगा, लेकिन आज मुझे समझ में आ गई तू मेरे लिए न्याय और धर्म को प्रकट करेगा। मेरे सारे न्याय को सही वक्त में तू करने वाला है। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन।